Hello everyone, this is Arshi. Welcome back to our channel Faizan SLMF Coaching. Today I tell you a short story about green revolution and its impact. हमारी लाइफ ऐसे बहुत से रिवॉल्यूशन है जिसने हमारी लाइफ को बदल कर रख दिया. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा. आज हम बात करेंगे एक मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन में. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ध्यान से सुनना और समझना. जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तब यहाँ की लगभग 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी. ओल्ड टेक्नोलॉजी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस पर प्रोडक्टिविटी बहुत लो लेवल पर थी. और ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने का एक ही मेन कारण था, वो था हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो हमें एग्रीकल्चर यानी दाना पानी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था. इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने का यही एक मेन और इम्पॉर्टेंट कारण था. तो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेटर टेक्निक्स और मशीन्स का भी यूज़ किया जाता था. ग्रीन रिवॉल्यूशन एक सक्सेसफुल स्टोरी सा बन गया था. और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत मिड ऑफ 20th सेंचुरी में नॉर्मन बोल्डिंग ने स्टार्ट किया था, जो कि अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट हैं. ठीक, अब बात करते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सभी डेवलपिंग कंट्री में उन्हीं के थ्रू इनिशिएट किया गया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड भी कहा गया है. उन्होंने 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता था. फूड सप्लाई इंक्रीज करके उन्होंने ये प्राइज़ जीता था. ठीक है, ये तो बात हो गई वर्ल्ड स्टेज की. अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ के एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट और जेनेटिक्स थे MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में इंडियन गवर्नमेंट थ्रू ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था, इसलिए उन्हें इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है. यहाँ तक हमने जाना उसे स्टार्ट किसने किया था, क्यों किया था, कब किया था और कैसे किया था. अब बात करते हैं उसके कुछ इम्पैक्ट्स के. सो फर्स्ट इम्पैक्ट है हाई प्रोडक्टिव एंड हाई क्वालिटी सीड्स वेयर टू बी यूज्ड. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. हर रिवॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि मेन 4 हैं. सीड्स, ठीक है, नहीं सीड्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यूज़ नहीं होती है, सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट जो रिवॉल्यूशन होती है उसमें सीड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सिर्फ मशीन्स, गोडाउंस, मार्केट्स, उसका और कैपिटल्स और वो मशीन्स, मार्केट्स, कैपिटल्स, गोडाउंस, ये सारी चीज़ों की यूज़ होती है. और पैसा, मनी, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में. आप मेरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में. तो ये हो गया हाई प्रोडक्टिव एंड हाई क्वालिटी सीड्स वेयर टू बी यूज्ड. हाई क्वालिटी और हाई प्रोडक्टिव सीड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज़ किया जाता था. सेकंड है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. दवा भी छिड़का जाता था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी थी, इसलिए एग्रीकल्चर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. इसीलिए उसमें दवा छिड़का जाता था ताकि तेज़ी से हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ने लगे, तेजी से एग्रीकल्चर डेवलप होने लगे. थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ मार्केट एंड गोडाउंस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि अब मतलब हमारी जनसंख्या जितनी थी उस हिसाब से तो ठीक ही थी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रखने के लिए जगह भी चाहिए होता था, तो उसके लिए मार्केट और गोडाउंस का भी अरेंजमेंट किया गया था. लास्ट है यूज़ ऑफ मशीनरीज फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में मशीन्स का भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में और किसी भी रिवॉल्यूशन में मशीन्स का यूज़ होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मशीन और मार्केट, ये दो चीज़ का हर रिवॉल्यूशन में यूज़ होता है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी इस चीज़ का यूज़ हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी इस चीज़ का यूज़ हुआ था, और हर चीज़ों में मशीनरीज और मार्केट और गोडाउंस का, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो यहाँ पे हो गया बात सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का, मार्केट, गोडाउंस का और ये मशीनरीज का. ये हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट्स. अब मैं बता दूं कि जो मेन कारण था ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्टार्ट करने का, वो एक ही था. वो था द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द फूड प्रोडक्शन कॉल्ड फॉर अ ड्रास्टिक एंड इमीडिएट एक्शन फॉर अ इंक्रीज यील्ड. हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इसलिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी फॉलो करने होते थे, इसलिए ये इम्पैक्ट्स बनाया गया था. और ये इम्पैक्ट्स किसने बनाया था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया. वर्ल्ड स्टेज में बनाया था ये नॉर्मन बोल्डिंग ने, जो कि अमेरिकन के एग्रोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट थे. कब बनाया था, मिड ऑफ 20th सेंचुरी में बनाया था. और इंडिया में MS स्वामीनाथन ने बनाया था कब, 1965 में. किसके थ्रू बनाया था, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू. ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा. अब ये हो गया
सो फ्रेंड्स, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिस्ट्री। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हिस्ट्री था और 7th और 8th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। तो ये अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।